Hey guys, welcome to my channel The Vocabulary, and today I'm here with a very new and fresh topic, that is food vocabulary. आज की इस वीडियो में हम 10 differences पढ़ेंगे, 10 different words पढ़ेंगे that are used differently in different languages. Have you ever been confused by two different English nouns that mean the same thing? क्या आप कभी दो अलग अलग वर्ड्स या दो अलग अलग नाउन्स में कंफ्यूज हुए हैं जिनका मतलब एक ही हो? जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो कई सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं हमारी लैंग्वेज में जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से पिक्ड अप होते हैं. जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो ब्रिटिश लैंग्वेज से होते हैं, कुछ अमेरिकन लैंग्वेज के होते हैं. तो हम कई सारे वर्ड्स अपनी कन्वर्सेशन में ऐसे यूज़ करते हैं. तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश वोकैबुलरी. आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स के बीच के अंतर को देखने जा रहे हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश वोकैबुलरी. ओके, तो होता क्या है, आप दुनिया में कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं, इस पर निर्भर करते हुए इंग्लिश में एक ही चीज़ के लिए अलग अलग नाम होते हैं. दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग इन इंग्लिश डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, राइट. तो आज हम इस वीडियो में फूड आइटम्स को डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश लैंग्वेज में जिनको अलग वर्ड से जाना जाता है और अमेरिकन लैंग्वेज में उनके लिए अलग वर्ड है, राइट. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज, तो वर्ड स्टार्ट करने से पहले आप इस इमेज को देखिए. व्हाट इज दिस? आप डेफिनेटली कहेंगे दिस इज लेमोनेड और अ सोडा बॉटल, राइट. इसे हम ब्रिटिश लैंग्वेज में कहते हैं फिजी ड्रिंक. फिजी ड्रिंक्स क्या होती हैं? स्वीट ड्रिंक्स विद बबल्स इनसाइड. जैसे पेप्सी, कोका कोला, फैंटा की बॉटल्स आपने देखी होंगी. सो दोज आर फिजी ड्रिंक्स इन ब्रिटिश लैंग्वेज. बट इन अमेरिकन लैंग्वेज सच ड्रिंक्स आर नोन एज सोडा पॉप. ऐसे ड्रिंक्स को, ऐसे स्वीट ड्रिंक्स को सोडा पॉप कहा जाता है अमेरिकन लैंग्वेज में. तो लेमोनेड इन ब्रिटिश लैंग्वेज इज नोन एज फिजी ड्रिंक एंड इन अमेरिकन लैंग्वेज इज नोन एज सोडा पॉप, और सिंपली पॉप भी कहा जाता है, सोडा पॉप और pop. Now the second one. This image shows that this is the packet of chips. But in British language, these are crisps. British language में इन्हें हम कहते हैं crisps. And in American language, these are chips. तो American language में हम इन्हें chips कहते हैं and British language में हम इन्हें crisps कहते हैं. Now the third one. This image shows that these are biscuits, right? In American language, these are known as cookies, and in British language, these are biscuits. So in American language, these are cookies, and in British, these are biscuits. Now the fourth one. इस इमेज को देख के आप क्या बोलेंगे? These are what? These are French fries. But French fries को हम British language में बोलते हैं chips. In British language, French fries are known as chips. And in American language, these are known as French fries. Now the fifth one. This image shows that these are candies. इन्हें आप क्या कहते हैं? Candy. In British language, these are sweets. British language में इन्हें sweets कहते हैं. In American language, these are candies. So, in British language, these are sweets, and in American language, these are known as candies. तो आपने एक बात नोट की होगी इधर कि देयर आर सो मैनी वर्ड्स जो हमने ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज दोनों में से लिए हुए हैं. कुछ वर्ड्स हम ब्रिटिश लैंग्वेज के यूज़ करते हैं और कुछ वर्ड्स हम अमेरिकन लैंग्वेज के यूज़ करते हैं. नाउ दिस सिक्स्थ इमेज शोज दैट दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ स्वीट मील. नाउ स्वीट मील क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आप स्वीट में लेते हैं आफ्टर योर डिनर और आफ्टर योर लंच. तो स्वीट मील को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? वी से इट एज डेजर्ट, right? But in British language, it is known as pudding. Now what is pudding? Pudding is a kind of sweet meal that you have after your dinner or after your lunch, right? It depends on your craving, that when you have after which meal you have. So in British language, it is pudding, and in American language, it is dessert. Now this next image shows that this is what? Yes, exactly. These are cans. ये कैंस हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की
और हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए फर्स्ट वर्ड में पढ़ा था दैट इट इज़ नोन एज फिजी ड्रिंक इन ब्रिटिश लैंग्वेज एंड सोडा पॉप इन अमेरिकन लैंग्वेज. So these are cans of fizzy drink in British language and cans of soda pop in American language. Now this next image shows that this is what? Take away food. इसे आप normally क्या कहते हैं? Take away food. Now what's a take away food? Food that you buy from a restaurant, right? But you don't eat at the restaurant, you take it away. जो खाना आप रेस्टोरेंट से परचेज करते हैं, खरीदते हैं और वहाँ नहीं खाते, बट क्या करते हैं आप उसे अपने साथ ले जाते हैं एंड वेर एवर यू फील लाइक आप वहाँ खाते हैं, ठीक है. सो दैट फूड इज कॉल्ड टेक अवे फूड. तो इन ब्रिटिश लैंग्वेज इट इज़ नोन एज टेक अवे फूड एंड इन अमेरिकन लैंग्वेज इट इज़ नोन एज टेक आउट फूड. ब्रिटिश लैंग्वेज में ऐसे खाने को टेक अवे फूड कहते हैं एंड इन अमेरिकन लैंग्वेज वी से इट एज टेक आउट फूड. नाउ दिस नेक्स्ट इमेज शोज दैट दिस इज candy or you say it as cotton candy, right? But in British language इसे हम कहते हैं candy floss. In British language it is called as candy floss and in American language it is known as cotton candy. In British language it is candy floss and in American language it is cotton candy. Now the last one of today's video is this image. Now this image shows that this is what? It's a brinjal, right? But in British language we say it as aubergine. Aubergine कहा जाता है इसे British language में. British language it is aubergine and in American language it is known as eggplant. इसे American language में हम क्या कहते हैं? Eggplant. So I hope that you have enjoyed this lesson. Now it is the most important thing that you choose one that is more important for you. आप जो लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है आप वही यूज़ करें, बट जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज़ अनदर वन ऑल्सो सो दैट यू डोंट कन्फ्यूज़. डोंट गेट कन्फ्यूज. हम ये वर्ड्स इसलिए पढ़ रहे हैं जस्ट टू नो कि इन वर्ड्स को अदर लैंग्वेजेस में हम क्या कहते हैं, राइट? सो चूज द वन दैट इज़ more important. So keep learning, stay connected, stay healthy. Subscribe to my YouTube channel to make sure that you get the latest videos. Thank you for watching. Bye for now.